अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का और फेसबुक फॉलोवर्स का। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। और मैं कितने दिन बाद आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। वैसे तो ये है कि टाइम नहीं मिल रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूरे पाकिस्तान में हद हद से ज़्यादा गर्मी है। तबीयतें ख़राब हैं और डायरिया हो रहा है लोगों को। तो बहुत ज़्यादा ख़याल करना है। मेरी भी 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत डायरिया फैला हुआ है, बुखार और गला ख़राब, इस तरह की कैफ़ियत है सबकी। तो इतनी ज़्यादा गर्मी में अपना और अपनी फ़ैमिली का ख़याल रखें, बच्चों का ख़ास तौर से। जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और फिर वहाँ पे उनको बैठना होता है, पढ़ाई करनी होती है। जैसे कि लाइट भी नहीं होती बाज़ स्कूलों में, तो बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी जैसे कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं मैट्रिक के, 9th के, इंटर के। तो मैं देख रही थी एक न्यूज़ में कि जहाँ बच्ची एक मैट्रिक का एग्ज़ाम वो देने आई होगी शायद, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो बाहर बैठी हुई थी। तो जिसको देख के मुझे बहुत दुख हुआ। और लाइट नहीं थी वहाँ पे, जहाँ पे सेंटर पड़ा था वहाँ लाइट नहीं थी। तो वहाँ उसके टीचर्स और उसके साथी वो खड़े हुए थे, तो बच्ची की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो पेपर दे, इसलिए कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वो उस बच्ची से पेपर भी नहीं दिया जा रहा था। तो अल्लाह ताला रहम करे। कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त, वरना कराची में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी कि तबीयत ख़राब हो जाए। और इतनी गर्मी है कि बीमारियां तक फूट पड़ी हैं। बहुत वायरल इन्फेक्शंस, इस टाइप की चीज़ें जो मतलब बीमारियां जो हैं वो हो गई हैं बच्चों को, बड़ों को। गला ख़राब हो रहा है, पेट में दर्द है, डायरिया है। तो यही कैफ़ियत कुछ मेरी थी। और 2-3 दिन से तो ये था कि हिम्मत ही नहीं थी कि इतनी गर्मी में व्लॉग बनाया जाए। और कल से बहुत ज़्यादा मेरी भी तबीयत ख़राब थी और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने हिम्मत की। मैंने ये सोचा कि नहीं भाई, यूट्यूब पे अगर काम करना है तो अपनी तबीयत वगैरह कुछ नहीं देखनी और बिल्कुल हिम्मत से काम करना है। इसलिए कि यहाँ पे मतलब मुस्तकिल काम करना होता है। मुस्तकिल आपको आपकी जो वीडियोज़ हैं, व्लॉगिंग है, कुकिंग वीडियोज़ हैं, या आपके शॉर्ट्स हैं, वो आपको डेली अपलोड करने होते हैं। शॉर्ट्स तो हम डेली अपलोड कर देते हैं, मगर व्लॉगिंग करना आसान नहीं है। और जैसे कि मैं बाहर जाके भी व्लॉगिंग करती हूँ, तो इतनी गर्मी में तो नामुमकिन था कि मैं बाहर जाती और मैं जाके व्लॉग बनाती, बहुत मुश्किल बात थी। मगर कल संडे को मेरा इरादा था कि मैं कहीं जाऊँ, किसी अच्छी जगह, कोई ऐसी जगह एक्सप्लोर करूँ आप लोगों के लिए, कि मैं फिर अपलोड करूँ वीडियो और आप लोग ताकि एंजॉय करें और आप लोग भी हमारे साथ साथ एक्सप्लोर करें नई नई जगहें, नई नई मार्केट्स। और मगर इतनी गर्मी में इस वक्त कुछ भी एक्सप्लोर करने का दिल नहीं चाह रहा। गर्मी ही एक्सप्लोर हुई हुई है इस वक्त बहुत ज़्यादा। तो अब बस अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर, हमारे मुल्क पे, कराची पे और पूरे पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं। जैसे कि पंजाब है, कोयटा का सिब्बी है, सक्खर है, हमारा सिंध है, यहाँ बहुत ज़्यादा बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि अपने घर में नीमकोल का पानी बना के रखें, पेडिट्रॉल जो वाटर आता है वो पिएं। बच्चों को अपने बहुत ख़याल करें, उनको बॉटल के अंदर रूह अफ़ज़ा बना के दे दें, या उनको आप ग्लूकोज़ घोल के दे दें ताकि उनमें तवानाई रहे, एनर्जी रहे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ख़याल करना पड़ती हैं। वैसे तो ये है कि पिछली गर्मियाँ पड़ी, अब इससे गर्मियाँ पड़ती इतना ज़्यादा हम लोगों को एहसास नहीं होता कि हम कोई ग्लूकोज़ पिएं या हम कोई ओआरएस पिएं। मगर इस वाली गर्मी में वाकई बहुत शिद्दत वाली गर्मी है कि अल्लाह ताला बस हम सब के हालों पे रहम करे और कराची में बारिशें हो जाएं,
पूरे मुल्क में बारिशें हो जाएं, अल्लाह पाक के हमारे कराची का मौसम बहुत अच्छा हो जाए। तो बस खाने पीने में भी ऐसे ही ख़याल करना है, हल्की फुल्की चीज़ें खाएं और मिर्च मसालों वाले खाने कम खाएं। जैसे कि आज मैंने खिचड़ी बनाई है ग्रीन दाल वाली, हल्की सी बिल्कुल लाइट सी मसाले की, बल्कि बस उसमें कोई मैंने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले हैं, बस हल्की सी बनाई है और दही के साथ मैंने उसको दोपहर में खा ली थी। साथ साथ मैं शाम के काम भी कंप्लीट करती जा रही थी कि शाम में फिर ये होता है कि शाम का खाना करना है। और ये हरी मिर्चें लेके रखी हुई थी मैंने, इनके डंठल निकाल के तो इनको मैंने एयर टाइट बॉक्स में रख दिया है ताकि ये ख़राब ना हो, वरना फ्रिज में रखे रखे भी चीज़ ख़राब हो जाती है। और यहाँ मेरी बहुत ही ज़बरदस्त दम वाली खिचड़ी बन गई थी ग्रीन दाल की, जो मुझे बेहद पसंद है और बहुत हल्के मसाले की मैंने बनाई थी ताकि मेरी तबीयत भी सही रहे और जो थोड़ा बहुत डायरिया है, थोड़ा इन्फेक्शन है, तो वो सब सही हो जाए। तो बस यहाँ मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो सही करके रख दी थी और ये सिरप मैं पी रही हूँ, ठीक है। और पेडिट्रॉल ये मैं पी रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। और जिसको भी डायरिया हो या अल्लाह ना करे मोशन वगैरह, बच्चों को बड़ों को, तो ये आप लोग ज़रूर लें और ज़रूर पिएं। इससे एकदम ताज़गी आती है और तवानाई आती है। तो अपना ख़याल रखें और बच्चों का ख़ास तौर से बड़ों, जो घर में बड़े बूढ़े हैं, सबका ख़याल रखें। और साथ साथ बस ये सारे काम हो गए थे। फिर ये शाम का टाइम था, मैंने गोश्त तो पहले ही बॉईल करके रख लिया था, यखनी बना के रख ली थी और अब मैंने सोचा कि अब जल्दी से इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो शाम में फिर हस्बैंड के आने का टाइम होता है, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है पीस के, और अदरक तो मैं इस पर जूलियन कट डाल दूँगी। और इस पर मैंने अभी लहसुन फ्रेश पीसा था, तो मैंने सोचा चलो यही डाल देती हूँ। और टमाटो प्यूरी बनी रखी है, तो इस तरह से मुझे ये खाना पकाना इजी हो गया। गोश्त तो मैंने दोपहर में ही बॉईल कर लिया था और यहाँ पे गोश्त अच्छा सा बॉईल हो गया है। 2-3 हड्डियाँ मैंने ऐसी डाल दी थी शीरी वाली, तो उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट बन गया यखनी का। अच्छा, ये जो हड्डियाँ हैं ये मैंने कारफोर से ली थी, वहाँ पे गोश्त मिलता है। तो मुझे हड्डियाँ नज़र आई, तो मैंने अच्छी अच्छी हड्डियों वाला जो है ना, जिसमें जूसी हड्डियाँ होती हैं, तो ये मैंने एक पैकेट ले था। वरना वरना तो गोश्त हस्बैंड लाते हैं, मगर मैं ये हड्डियाँ अलग से ख़रीद ली थी, मुझे देख के बड़ी अच्छी लगी तो मैंने ख़रीद ली, खैर है। और अब इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और बस अब ये बिल्कुल हल्के मसाले की बना रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी, इसलिए कुटी हुई लाल मिर्च तो मैंने हाफ़ टी स्पून समझे डाली थी, तो वो तो कुछ भी नहीं होती, बिल्कुल स्पाइसी नहीं होगा इससे। मगर मैंने सोचा कि नहीं, मौसम ऐसा है कि ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे, ज़्यादा हैवी खाना खाएंगे तो फिर तो पेट ख़राब होगा और फिर डायरिया वायरिया फैल रहा है, भाई इंसान अपना ख़याल करे। तो यहाँ पे जो है, जो यखनी बची हुई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और जो अलग से हम यखनी पकाते हैं उसका इतना अच्छा टेस्ट आता है, और जो ये मैंने हड्डियाँ डाली हैं ना, ये इससे भी इतना अच्छा टेस्ट आया है। और बस अब मैं इसको ड्राई कर लूँगी, फिर मैं इसमें टमाटो प्यूरी डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। बस मेरी हिम्मत तो नहीं थी आज सब करने की, मगर मैंने कहा नहीं, आज कोई रेसिपी तो इतनी ख़ास नहीं है, मगर मैं पूरा एक अपना जो है फुल डे रूटीन मैं व्लॉग बना लेती हूँ। और बस हिम्मत तो करनी है, अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। और आप लोग के ताउन की बहुत ज़रूरत है, और दुआ करें कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, ग्रो कर जाए। आप सबकी दुआओं की शदीद ज़रूरत है, और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। इस वक्त जो लोग यूट्यूब पे अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह सबको कामयाब करे। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।